हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल संकल्पना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए कि जैसे एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। एक दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। यदि आप एक दर्जन क्या खरीदते हैं? एक दर्जन सेब खरीदते हैं तो आपको कितने सेब मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, 12 सेब मिलेंगे। यदि आपसे कोई एक दर्जन पेन मांगता है या आप किसी से एक दर्जन पेन मांगते हो तो बताओ कितनी पेन आपको मिलेगी? 12 पेन मिलेगी। यदि कोई आपसे एक दर्जन क्या मांगता है? चौक मांगता है, हाँ, तो कितने चौक देगा वो आपको? 12 चौक देगा। यदि कोई आपसे एक दर्जन केले मांगता है तो कितने केले मिलेंगे आपको, या आपको कितने केले देने पड़ेंगे? 12 केले। मतलब आपसे यदि कोई एक दर्जन मांगता है तो आपको 12 उतनी ही चीज देनी पड़ेगी। यदि एक दर्जन किताब मांगता है तो भी आप कितनी किताब दोगे? 12 किताब दोगे। मतलब तो एक दर्जन का सीधा सीधा मतलब होता है 12 से। तो उसी प्रकार से ये जो है ना मोल, एक मोल का सीधा सा मतलब होता है, जैसे एक दर्जन का मतलब 12, वैसे ही एक मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23। बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है मोल का मतलब। मोल का मतलब केवल और केवल इतना है कि एक मोल बराबर 6.023 इंटू 10 की घात 23। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। यदि आपसे कोई क्या मांगता है? एक मोल केले मांगता है तो आपको कितने केले देने पड़ेंगे? आपको केले देने पड़ेंगे 6.023 इंटू 10 की घात 23 केले देने पड़ेंगे। यदि कोई आपसे एक मोल क्या मांगता है? एक मोल पेन मांगता है तो आपको कितनी पेन देनी पड़ेगी? 6.023 इंटू 10 की घात 23 पेन देनी पड़ेगी। जैसे एक दर्जन आपको कुछ भी मांगता है तो आप वो उस चीज को 12 देते हो। तो उसी प्रकार से यदि आपको एक मोल कुछ भी मांगे तो आपको इतने नंबर के बराबर वो चीज आपको दे देनी है। मोल का मतलब और किसी बात से नहीं होता है। बात समझ में आई कि बेसिकली एक मोल का अर्थ क्या होता है? एक मोल का अर्थ होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23। जिस प्रकार से एक दर्जन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कि होता है 12, उसी प्रकार से एक मोल भी एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो कि होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23। अब हम सीखेंगे मोल समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है। बेसिकली अब हम सीखेंगे कि आप मोल समीकरण को किस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ, तो देखिए, मैंने अभी भी क्या बताया, यदि आपको कोई भी एक मोल कुछ भी मांगता है तो आपको उसे कितना दे देना है? 6.023 इंटू 10 की घात 23 उतना दे देना है। अब यदि मैंने एक मोल क्या मांगा? हाइड्रोजन। एक मोल मैंने क्या मांगा? हाइड्रोजन मांगा। तो आपको कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे? आपको देने पड़ेंगे 6.023 इंटू 10 की घात 23 हाइड्रोजन देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? 6.023 इंटू 10 की घात 23 हाइड्रोजन। अब बताइए, हाइड्रोजन अणु है परमाणु है? ऑब्वियस सी बात है, H हाइड्रोजन अकेला है, मतलब ये क्या होगा? बेसिकली परमाणु होगा। क्या होगा? बेसिकली परमाणु होगा। मतलब एक मोल हाइड्रोजन का मतलब कितने हाइड्रोजन के परमाणु हो गए? 6.023 इंटू 10 की घात 23 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं 6.023 इंटू 10 की घात 23 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। हाँ, अब आपको इसके बराबर में क्या लिखना है? जो भी आपने एक मोल लिए हो उसका भार लिखना है। क्या लिखना है? उसका भार लिखना है। अब हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 ग्राम। तो यहां पर क्या लिख दो? 1 ग्राम हाइड्रोजन। हाँ, मतलब यदि आप
आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हो, यदि आप 1 ग्राम क्या लेते हो, हाइड्रोजन लेते हो, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, उसमें हाइड्रोजन के परमाणु होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। हाँ, अब यदि मैं आपको बताऊं कि 6.023 इंटू 10⁻23 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, आपको यहाँ पर लग रहा हो कि नहीं ये तो इतूसा नंबर है, अभी मैं आपको बताता हूँ कितना बड़ा नंबर है। 6 0 2 3 के बाद कितने शून्य लगा दीजिए, 20, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 6023 के बाद में 20 शून्य लगा दीजिए, तो ये है बेसिकली इतना बड़ा नंबर। हाँ, यहां पर देखने से लगता है नहीं छोटा सा नंबर है, लेकिन जब आप इसे खोल के देखते हो तो 6023 के बाद में 20 शून्य के अणु, इसे हम बोलते क्या है वो भी हमें पता नहीं है बेसिकली। तो ये जो बेसिकली 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु, ये इतना बड़ा नंबर है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इतने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, अर्थात इतने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यदि मैंने 1 मोल हाइड्रोजन के परमाणु लिए तो उसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे, इतने परमाणु होंगे, और 1 मोल हाइड्रोजन का भार कितना होगा, केवल और केवल 1 ग्राम। बात समझ में आई। बेसिकली मोल समीकरण लिखते भी आना चाहिए और मोल समीकरण को समझते भी आना चाहिए। हाँ, उसके बाद अब यदि मैं क्या लिखता हूं, 1 मोल H2 का लिखता हूं, H2 का, तो क्या होगा बेसिकली 1 मोल का मतलब हम जानते क्या, 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल का मतलब पता है हमें, इतना होता है। हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या लिख दो, H2। अब बता H2 अणु है परमाणु, ऑब्वियस सी बात है अणु। हाँ, तो 1 मोल H2 में H2 के कितने अणु होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 H2 के अणु होंगे। हाँ, और अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हाइड्रोजन का बस भार लिखना है। 1 हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, तो 2 ग्राम बेसिकली H2। मतलब 2 ग्राम H2 में H2 के कितने अणु होंगे, 2 ग्राम H2 में H2 के इतने अणु होंगे, और 2 ग्राम H2 में H2 के कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। बेसिकली आपको मोल समीकरण लिखना जितना जरूरी है उतना ही जरूर है कि आप मोल समीकरण को समझ सको। ये जो लिखा है ना आपने मोल समीकरण, ये आपने किसका मोल समीकरण लिखा है, H2 का, ये आपके H2 का मोल समीकरण है। अब इसे पढ़ते आना चाहिए। 1 मोल H2 में H2 के 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं, और 1 मोल H2 में 2 ग्राम H2 होते हैं, या उल्टा ही पढ़ लो, 2 ग्राम H2 में H2 के कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं। तो बेसिकली आपको मोल समीकरण बनाते भी आना चाहिए, समझते भी आना चाहिए। ओके, ये किसका मोल समीकरण था, ये आपके हाइड्रोजन परमाणु का मोल समीकरण था। अब हम मोल समीकरण लिखेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑब्वियस सी बात है 1 मोल O2, हाँ नहीं पता 1 मोल O2 के आगे क्या करना है, बहुत सिंपल है। 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23, तो बस 1 मोल के स्थान पे इतना लिख दीजिए। जिस प्रकार से 1 दर्जन का मतलब होता है 12, उसी प्रकार से 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब 1 मोल O2 लिए तो इतने क्या आ जाएंगे, बेसिकली O2 के अणु, क्योंकि O2 क्या है, अणु है, ना कि परमाणु। हाँ, अब इसके बाद हमें क्या करना है, कच्छू नहीं करना है। 1 ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 32। 1 ऑक्सीजन का 16 भार है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 32 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। मतलब क्या है कि यदि आप 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, 32 ग्राम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो आपको बेसिकली ऑक्सीजन के कितने अणु मिलेंगे, ऑक्सीजन के आपको इतने अणु मिलेंगे, और 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 मोल ऑक्सीजन में 32 ग्राम ऑक्सीजन होंगे, आपकी मर्जी। मोल समीकरण लिखना आ गया, समझते आ गया, बस आप जैसा घुमाना चाहो वैसा घुमा सकते हो। अब हम लिखते हैं ऑक्सीजन का, केवल एक सिंगल ऑक्सीजन का 1 मोल O,
नहीं पता क्या होता है, वेरी सिंपल, 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23। सिंपल। अब यहाँ पे ओ था तो ओ लिख लो, ओ क्या है, परमाणु है ना कि अणु। मतलब 1 मोल यदि मैं ओ परमाणु लेता हूं तो उसमें कितने ऑक्सीजन परमाणु होंगे, इतने ऑक्सीजन परमाणु होंगे। और एक ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 ग्राम, अभी बताया था। तो यदि आप 16 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, इतने परमाणु होंगे। हाँ, ये जो देख रहे हो। और 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इस O के कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। बेसिकली कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोल समीकरण को लिखिए, आपसे ऐसे बोल देगा कि H2 का मोल समीकरण लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। आपको बोल देगा ऑक्सीजन का मोल समीकरण लिखिए, तो आपको इस प्रकार से लिखना होगा। तो बेसिकली मोल समीकरण मैंने आपको लिखना सिखाया है, लिखना बहुत इजी है। जैसे हम 1 मोल हाइड्रोजन का लिखना चाहते हैं, कुछ नहीं, 1 मोल का मतलब होता है केवल इतना, बस। उसके बाद क्या करना है, जिसका भी आप मोल समीकरण लिख लियो उसका बस आपको भार लिख देना है, मोल समीकरण खत्म। और मोल समीकरण समझते भी आना चाहिए। 1 मोल H2 में H2 के इतने परमाणु, अब H2 की जगह पे O2 आ गया तो O2 के इतने अणु, वेरी सिंपल। उसके बाद भार, जैसे 32 ग्राम O2 मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इतने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं, और 32 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के इतने अणु होते हैं। बेसिकली आपको यही कुछ समझना है मोल समीकरण को लिखते हुए। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि किस प्रकार से आप मोल समीकरण लिख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उस होमवर्क को ट्राई कीजिए। आपको बेसिकली मोल समीकरण लिखना है, किस किस का, N2 का मोल समीकरण लिखना है, H2O का मोल समीकरण लिखना है, आपको H2SO4 का मोल समीकरण लिखना है, आपको N3 का मोल समीकरण लिखना है। ये बेसिकली 1 2 3 4 ये 4 आपको मैं देते जा रहा हूं। हालांकि चारों के चारों अणु हैं, इन चारों अणुओं को आपको क्या लिखना है, मोल समीकरण लिखना है। और इनका मोल समीकरण लिखकर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपने किस प्रकार से इन सभी का मोल समीकरण लिखा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जो बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।